वैसे ही प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हाहाकार मचा रखा है। वह इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। अस्पताल में डॉक्टर लगातार अपनी 5 सूत्री लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर द्वारा सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष प्रखर चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानने पर आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगातार प्रदेश सरकार जूनियर डॉक्टरों को झूठा आश्वासन देकर काम करवा रहे हैं। लगातार जूनियर डॉक्टरों की मांग को अनदेखा कर रहे हैं। सरकार के आने वाले समय में मांग पूरी करने का केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते हड़ताल पर जाने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व भी जुड़ा द्वारा हड़ताल की गई थी और जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से मिले थे और उस मीटिंग में कहीं भी इस तरह की बात नहीं की गई थी जिससे जूनियर डॉक्टर का कुछ भला हो सके। उनकी प्रमुख मांगों में जूनियर डॉक्टर की सिक्योरिटी सरकार द्वारा नहीं मिल रही है। आए दिन अस्पतालों में डॉक्टरों से मारपीट हो रही है और बीच बचाव में कोई डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं तो उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। तो सरकार से चाह रहे हैं कि प्रदेश के समस्त कोविड अस्पताल में डॉक्टर की सेफ्टी के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए जाए। दूसरा, इस कोरोना काल के समय कई डॉक्टर ड्यूटी ले रहे हैं, संक्रमित भी हो रहे हैं। साथ ही हमारे कई डॉक्टर साथ ही जान गंवा चुके हैं। हम कुछ नहीं चाहते आगे भी इस तरह की हालत ना बने, जिसके लिए सरकार से कड़े नियम की मांग कर रहे हैं। वे अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए एक अलग से हर अस्पताल में 10% बेड डॉक्टरों के लिए रिकवरी की जाए, ताकि डॉक्टर को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। चूंकि लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर खुद कोरोना के चलते बीमार पड़े तो उन्हें तत्काल फैसिलिटी मिले। पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में डॉक्टरों की इसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी ट्यूशन फीस माफ की जाए और 1 वर्ष कोरोना वायरस में काम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए गांव का 1 वर्ष का ग्रामीण बांड भी माफ करें। साथ ही साथ अभी हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों के लिए कई योजनाएं निकाली। उसे देखते हुए भारत के कई राज्यों में डॉक्टर जूनियर डॉक्टरों के लिए हित में कई प्रकार के उनके हित में योजनाएं चल रही हैं। मैं डॉक्टर और नर्सों से निवेदन ही करना चाहूँगा, क्योंकि ये महामारी के अंदर आदरणीय ना हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ना अधिकारी कुछ कर पा रहे हैं। अब तो 2 ही भगवान बचे हैं, एक ऊपर वाला भगवान है, एक डॉक्टर। डॉक्टरों से हथियार छीन लिए गए। हथियार मतलब कि उनको ना दवा मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना बेड मिल रहे हैं। वो बेचारा अपने सामने मरीजों को मरते हुए देख रहे हैं, परंतु उनसे सहन नहीं हो रहा है। परंतु जो उनकी मांगे हैं उसके लिए हम विधानसभा में मांग उठाएंगे। जो करना हम सब कुछ करने को तैयार है, उनके लिए आंदोलन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। परंतु मैं अभी उनसे निवेदन करता हूँ कि कोरोना महामारी में आप सिर्फ आप पे भरोसा रह गया है, आप ही बचे हैं जिससे ये महामारी बच सकती है। क्योंकि अभी हजारों लोग रोज मर रहे हैं, परंतु उसको बचाने के लिए नहीं तो इंदौर में हाहाकार मच जाएगा, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दमोह चुनाव में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी अपने घर से सिर्फ स्पीच देते रहते हैं और कोई काम करने, आप भी बचे में। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हड़ताल खत्म करें। हाथ जोड़ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हड़ताल खत्म करें। आज आपकी विधानसभा पे आप दवाई वितरण या 2 दिन में जो निश्चय लिया गया उसकी हड़ताल नहीं है। ये पिछले 6 महीने से जो हम लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसकी हड़ताल है, उसका नतीजा है। पिछले 6 महीने से लगातार हम कोशिश किए जा रहे हैं सांकेतिक आंदोलन करते हुए। पैरेलल ओपीडी, ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट, ओपीडी में 2 घंटे का धरना, ये सब देखकर हम कर चुके हैं। और जब हमारी सरकार बातों को नहीं सुन रही है, हमारी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है, तब जाकर आज हमने अपनी हड़ताल जो है चालू की है। और हमारी से 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है वो हमें नहीं मिल रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं कोविड हॉस्पिटल्स में, परिजन जो है मारने पर एकदम उतारू हो जाते हैं और जो सरकार है उसमें चुप्पी साधी हुई है। किसी तरह की सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं बढ़ाई गई है। दूसरी चीज़ जो है ये है कि जब जो डॉक्टर्स कोरोना में काम करते वक्त कई बार कोरोना ग्रस्त हो गए हैं, कई डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथी हैं उनकी जान तक जा चुकी है कोरोना में काम करते हुए। तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ अगला इंसिडेंट हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार है हमारे हेल्थ केयर के लिए, डॉक्टर्स के खुद के हेल्थ केयर के लिए कुछ बड़े कदम ले। जैसे कि हम चाहते हैं कि 10% जो बेड्स हैं हर हॉस्पिटल में वो वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए रिजर्व रहें, सारी फैसिलिटीज़ में उनको प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा चीज़, जो हमारे पिछले लगातार 1 साल से हम कोरोना में काम करते आ रहे हैं, उसका जो हम अपने जो फील्ड्स में हम उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको सीख नहीं पा रहे हैं, उसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो 1 साल में हमने काम किया है उसको या तो हमारे ट्यूशन फीस माफ़ करके उसका भुगतान किया जाए, या फिर जो हमारे ग्रामीण बॉन्ड है 1 साल का उससे हमको मुक्त किया जाए। और आखिरी में ये कि कई सारे राज्य अपने अपने डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स के हित में कई सारे बड़े कदम उठा रहे हैं। जैसे कि कुछ राज्यों में स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है डॉक्टर्स की, कई जगहों पे उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है, कई जगह पे बॉन्ड रिलीव करने की बात की जा रही है। तो जब यही बात हमारे राज्य के लिए आती है तो हमारे जो मंत्री लोग हैं वह इन बातों में हमसे बात करना तक उचित नहीं समझते हैं। हम घंटों उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं कि आकर हमारी बात सुने। जगह जगह से लोग, सब जगह के जो जूड़ा के प्रेसिडेंट्स हैं वो जाकर के बात किए और हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो उनका ये जो रवैया है
वह देखकर हमें हड़ताल का बड़ा कदम उठाना पड़ा है। और अगर आज हमारी इन बातों को नहीं सुना जाता है तो कल डेफिनेटली हम कोविड सर्विसेज भी रोक देंगे, और अगर और बड़े कदम उठाने पड़े डेफिनेटली हम उनको उठाएंगे। सर ये कब तक की आपकी ये अनिश्चितकालीन है, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम और बड़ा कदम उठाएंगे कोविड ड्यूटी बंद करके, और ये लगातार चलता रहेगा। इंदौर में कि पूरे प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हर शहर में जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन हर शहरों में आज हड़ताल हो रही है। इसमें पेशेंटों की भी परेशानी होगी। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ इतनी भयानक स्थिति है कि डेफिनेटली पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है। हम समझ रहे हैं, हम तो खुद डॉक्टर्स, हम देख रहे हैं अंदर कैसी हालत हो रही है, कितने मरीज बढ़ रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति चल रही है। पर जैसा कि मैंने बोला, दोष पूरा सरकार का है। ये सवाल आप जाके सरकार को पूछिए कि मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। आपका परिचय? डॉक्टर प्रखर चौधरी, जूड़ा अध्यक्ष, इंदौर।